नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आज चर्चा करेंगे जीवन में वर्तमान का साक्षात्कार कैसे हो सकता है। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने अपनी बात रखते हुए कहा था कि वर्तमान अतीत से आगमन और भविष्य की ओर प्रस्थान करने का नाम है। वर्तमान का अतीत और भविष्य को नकार दिया जाए तो वर्तमान कुछ भी नहीं है। दरअसल बुद्धि में प्रश्न ही प्रश्न उभरते हैं, वो अतीत से आते हैं, भविष्य की कल्पना करते हुए उत्तर देते हैं। हमारे साधु, सन्यासी, समाज के मार्गदर्शक, उपदेशक यही बताते हैं कि जीवन में सुखी रहने का सरल उपाय वर्तमान में जीवित रहने से ही संभव हो सकती है। वैसे वर्तमान का एहसास ही आपको वर्तमान में जाने की उद्घोषणा है। जब वर्तमान को पकड़ने का मन करेगा, वही आपके सम्मुख बसंत का पहला फूल खिला हुआ दिखाई पड़ेगा। बसंत आया, आम में बौरे लग गए, बौरा लगना बसंत आने का संकेत है। बसंत आया, आम में बौरे लगे, उसमें छोटे छोटे आम के फल लगे, धीरे धीरे फल बड़े हुए, फल पकने लगे। लेकिन यह बसंत भी अतीत से आया, फिर वर्तमान में आने का उपाय क्या है। वास्तव में कोई भी मनुष्य अतीत से अपना नाता तोड़ना भी नहीं चाहता और वर्तमान को पकड़ना भी चाहता है। जब हम अतीत से जुड़े रहना चाहते हैं, उससे मुक्ति भी नहीं होना चाहते, तो वर्तमान और केवल वर्तमान को कैसे पाया जा सकता है। यहाँ पर हम बुद्धि के चक्कर में फंस जाते हैं। अतीत के अनेकों प्रश्न पर प्रश्न, भविष्य के लिए उत्तर ही उत्तर। बुद्धि का तो एक ही काम है, अतीत को लेकर प्रश्नों को खड़ा करते रहना और भविष्य के लिए उसका उत्तर देते रहना। हम बुद्धि के चक्कर में पड़ेंगे तो वर्तमान में जा ही नहीं सकते। वो आपको वर्तमान में खड़ा नहीं होने देगी, वर्तमान में ठहरने ही नहीं देगी। एक पल भी आपको समय ही नहीं देगी कि आपको आगे भविष्य की ओर खींच लेगी। हम भी अनोखे प्राणी हैं। हम जहाँ हैं वहाँ अतीत में ही जाना चाहते हैं। आप किसी वरिष्ठ नागरिक से पूछिए, उसके मन का हाल जानिए, वो कहेगा कि यौवन में रहना चाहता है, अपने अंदर यौवन की ऊर्जा बनाए रखना चाहता है। नवयुवक से पूछिए, उसे बचपन की स्मृतियाँ खुशी प्रदान करती हैं। किसी बालक से पूछिए, वो कहेगा कि जब वो जवान होगा तो वो अपने इन सारे सपनों को पूरा करेगा। एक प्रौढ़ व्यक्ति जो नवयुवक से अधिक अनुभवी है, उम्र के हिसाब से उसमें गुरुत्व की गरिमा आनी चाहिए। लेकिन इसका आदर्श तो अतीत है। बहुत कम ऐसे गरिमाशील व्यक्ति होंगे जो अपनी प्रौढ़ावस्था पर गर्व करते होंगे। आपने अनुभव किया होगा, गांव में कोई परिपक्व व्यक्ति के बारे में उसके घर वाले कहते होंगे, बूढ़े हो गए लेकिन बचपना नहीं गया। कहने का तात्पर्य है कि हम सब अतीत और भविष्य में पिसते रहते हैं। एक प्रौढ़ को गर्व होना चाहिए कि उसने जीवन की यात्रा अधिक की है, उसके अनुभव अधिक है। अपनी यात्रा में उसने गुरुता को पा लिया, लेकिन मन और बुद्धि उसे पीछे धकेलती है। इन सब के परिणाम स्वरूप सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही रूपों में दिखाई पड़ते हैं। जब वो अतीत में जाता है तो उसके अंदर साहस का भाव बनता है, शक्ति का एहसास होता है, लेकिन गुरुत्व भाव से नीचे चला जाता है। खैर, चलते हैं। यदि हम इन मनोदशाओं में जाएंगे तो विषयांतर हो सकते हैं। आते हैं मुख्य मुद्दे पर। हालांकि जो वर्तमान में जीवित रहने का पाठ पढ़ाते हैं, उन्हें भी अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि क्या वो कभी वर्तमान में पहुंच पाए हैं, वर्तमान और केवल वर्तमान में जीवित रह सके हैं। वर्तमान में वही जा सकता है जो महान गरिमाशील होगा, जो निर्भीक होगा, मौत की कीमत पर भी वर्तमान को पाने की लालसा रखता होगा, अतीत की सभी स्मृतियों को मिटाने का दृढ़ संकल्प होगा। वर्तमान में जाने के लिए अतीत की सभी स्मृतियों को जलाना होगा। जब आप उसे जलाएंगे तो वह आग इतनी भयावह होगी कि आप स्वयं उसमें जल सकते हैं।
वर्तमान को पाने के लिए बुद्ध ने अपने यश वैभव धन धान्य को स्वाहा किया। उन लपटों से बचने के लिए समुद्र की महान गहराई में चले गए बुद्ध ने वर्तमान को पा लिया। वर्तमान को पाने की तैयारी में सारी सुविधाएं गई, सारा ऐश्वर्य गया, सुरक्षा चक्र टूट गए। वर्तमान को पाने में कितनी आग लगी कि यशोधरा भी जल उठी। उसका अपराध भी नहीं था, वो तो अतीत से आई थी भविष्य की ओर चलने के लिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसा बुद्ध ने वर्तमान को पकड़ने के लिए निकल पड़े थे, यह उनका मार्ग था। आपको अपना वर्तमान पकड़ना है तो आपको अपने हिसाब से अतीत के पृष्ठों को जलाना होगा, जो जोखिम भरा है। यदि अतीत को जलाने में सफल हुए तो उस लपटों की पीड़ाओं से निजात पाने के लिए समुद्र की गहराई में जाना पड़ेगा। वर्तमान पाने का तात्पर्य है आपके अंदर आत्मक्रांति का होना। ध्यान रहे कि वर्तमान पाने की दिशा में आपके अपने भी प्रभावित होंगे। यदि आप वर्तमान को पाने की तैयारी में हैं तो उसका अवसर कब और कैसे आएगा, एक प्रसंग है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी, नोबेल पुरस्कार मिला। ऐसे में एक बूढ़ा आदमी पूछता है कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। रविन्द्रनाथ उसे देखकर बच निकलते, परंतु एक दिन प्रातःकाल उगते हुए सूरज को देखा, प्रकृति की सुंदरता को देखा। उसी समय उस आदमी को भी देखा जिससे रविन्द्रनाथ बचते थे। आज स्वयं उसके पास गए, उससे गले मिले। उसने कहा, आज कुछ तो हुआ है। दरअसल वही पल थे जब उनके अतीत से कुछ नहीं आया था। वो पल थे जब उन्होंने वर्तमान का साक्षात किया था। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।